कहानी की शुरुआत में हम यूक्रेन के छोटे से गांव को देखते हैं, जहां पर मिकोला और उसकी वाइफ रहा करती है। मिकोला दोस्तों दरअसल एक टीचर होता है जो कि अपने टाउन से थोड़ी ही दूर पे पढ़ाने जाया करता था और वह काफी शांत स्वभाव का होता है, जो कि अपने काम से काम रखता है। दूसरी तरफ हम मिकोला की वाइफ को देखते हैं, जो कि काफी अच्छी आर्टिस्ट होती है और वह अभी फिलहाल एक लकड़ी का एंजल बना रही है। इधर मिकोला जब क्लास में पढ़ा रहा होता है कि तभी इवान नाम का बंदा मिकोला की डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी मिकोला इस बात को जाने देता है। इसके बाद जब वह घर जाता है तो उसकी वाइफ ने जो एंजल बनाया था वह उसे मिकोला के हाथ में पहना देती है। अब मिकोला जब अगले दिन स्कूल की ओर जा रहा था, तभी वो रास्ते में दो मिलिट्री वालों को खड़ा देखता है। मिकोला उन दोनों को देख तो लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। इसके बाद जब वो थोड़ी देर में स्कूल पहुंचता है तो देखता है यहाँ पर तो पूरा का पूरा स्कूल ही खाली होता है, जो देखकर मिकोला को समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। अब ये देख के मिकोला शौक हो जाता है और अब वह जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है, रसिया के दोनों मिलिट्री वालों ने उसके घर के ऊपर हमला कर दिया था और तो और मिकोला की बीवी के साथ वो लोग बदतमीजी भी कर रहे थे। और ये देखने के बाद जब मिकोला इस बात का विरोध करता है तो वो दोनों सोल्जर पहले तो इन दोनों को बहुत ही मारते हैं, जिसके बाद इनके घर में भी आग लगा देते हैं। ये देखकर मिकोला की वाइफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वे हाथ में एक पत्थर लेके उन दोनों को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वो दोनों सोल्जर देख लेते हैं, जिसके बाद वो शूट करके उसे जान से मार देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इधर मिकोला की वाइफ मर जाने के कारण उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, जहाँ हम अब उसके आंखों में बदले की आग देख सकते हैं। मिकोला अपनी वाइफ को दफनाता है, जिसके बाद वह ठान लेता है कि वे एक करके रसिया के सारे सोल्जर को मार देगा। इसीलिए वो अब यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए जाता है, जहाँ जाने के बाद कमांडर को सारी सच्चाई बताई जाती है, जो सुनकर कमांडर को पहले तो उसके ऊपर शक होता है, लेकिन मिकोला के फ्रेंड की सिफारिश की वजह से कमांडर उसे रख लेता है। जिसके बाद अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। दोस्तों मिकोला को गन्स का कुछ भी नॉलेज नहीं होता और जब ये कमांडर देखता है तो वो सोचता है कि ये कैसे कुछ करेगा। और दोस्तों मिकोला को देखते हैं, जिसके अंदर उसकी वाइफ का बदला लेने की आग जल रही होती है, इसीलिए वो एक से एक कड़ी चुनौतियों को पार करते जाता है। अब मिकोला को ट्रेनिंग करते ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन कमांडर कहता है कि हमें ढेर सारे स्नाइपर की जरूरत है, जिन्हें हमें लड़ाई करने के लिए दूसरी जगह भेजना है। अब ये सुनकर मिकोला खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा। और मिकोला को खड़ा होता देख उसके बाकी साथी उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब तो मिकोला एक नौसिखिया आदमी है। और ऐसा ही कुछ कमांडर को भी लगता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, जिसमें तुम्हें इस स्नाइपर गन को 20 सेकंड में असेंबल करना होगा, और अगर तुम 20 सेकंड में ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें दूसरी जगह भेज दूंगा। अब ये बात सुनकर मिकोला उस गन को उठा लेता है, जिसके बाद वो वही करता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि मिकोला दोस्तों लगभग 18 सेकंड में उस गन को असेंबल कर देता है। और ये देखने के बाद उसके साथियों के साथ साथ कमांडर की आंख भी फट जाती है और अब सभी को समझ आ जाता है कि मिकोला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसके बाद मिकोला को स्नाइपर के लिए सिलेक्ट करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है और अब उसकी कुछ दिनों तक स्नाइपर की क्लास चलती है। और ये सब हो जाने के बाद अब सबको गन दी जाती है, जहाँ ऐसा करते हुए सभी को तो अच्छी गन दी जाती है, लेकिन मिकोला की पारी आते ही उसे बहुत ही पुरानी और थोड़ी घिसी पीटी गन दी जाती है, जो देखकर वो पूछता है कि ये तो काफी पुरानी लग रही है। और उसका हेड कहता है कि तुम्हें अभी इसी से काम चलाना होगा और यही तुम्हारी परीक्षा है, जाओ खुद को साबित करो। अब ये गन देने के बाद इनकी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें इन लोगों को बिना डरे अपने टारगेट पे फोकस करना होता है, भले ही इनके आजू बाजू कितना ही शोर क्यों ना हो रहा हो। लेकिन दोस्तों ऐसा करते हुए कई सारे सोल्जर डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों मिकोला अपनी जगह पे टिका रहता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद इनका रिजल्ट आता है, जिसमें मिकोला पास हो गया था। और अब ये सब होने के बाद अब इन्हें एक असली मिशन पे भेजा जाता है, जिसमें इन लोगों को कुछ रशियंस को मार गिराना था, क्योंकि इन लोगों ने जबरदस्ती एक ब्रिज पे कब्जा करके रखा था। ये लोग अपनी पोजीशन लेके वहाँ पे टारगेट बनाए रखते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि एक गाड़ी उस रशियंस की ओर जा रही होती है। अब ये देखकर वो रशियन उस कार को रोकते हैं और फिर उनसे लाइसेंस और पासपोर्ट दिखाने के लिए कहते हैं, जहाँ वो लोग सारे कागज दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी रशियंस लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और ये सीन जब मिकोला के साथी देखते हैं तो वो लोग उन्हें शूट करके जान से मार देते हैं। और इन लोगों ने इस तरह उस ब्रिज को फ्री करवा लिया था और अब इनका पहला मिशन भी कंप्लीट हो चुका था। लेकिन बेस लौटने के बाद इन्हें पता चलता है कि रसिया का एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है, जिसका नाम श्री है, जिसके बल पे रसिया बहुत ही ज्यादा उछल रहा है। अब इसके बाद इन्हें अगले दिन एक दूसरे मिशन पे भेजा जाता है, जिसमें कुछ रशियन सोल्जर इनकी सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर नजर रखने के बाद मिकोला देखता है उन बंदों को, जो कि इनकी सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन तभी मिकोला देखता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही ईमान नाम का बंदा था, जो कि स्कूल के दिनों में मिकोला को काफी ज्यादा परेशान किया करता था। उस बंदे को देख के मिकोला के अंदर गुस्सा भर जाता है और अब कमांडर का ऑर्डर मिलते ही वो उन्हें शूट करके जान से मारने लगते हैं, जिसमें वो ईवान नाम का बंदा भी मारा जाता है। इसके बाद जब मिकोला और उसके साथी रात में बैठे होते हैं, तो मिकोला का साथी कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं स्नाइपर हूँ। अब ये सुनकर मिकोला अपनी बीवी के बारे में अपने साथी को बताता है और दोनों ही अपने परिवार के बारे में बात
बात करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर से इन्हें खतरनाक मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे होते हैं। लेकिन तभी मिकोला का सामने वाले बंदे को देख के खून खोल जाता है, क्योंकि वो दोनों बंदे वही होते हैं जिसने मिकोला की वाइफ को जान से मारा था। अब इन दोनों को देखने के बाद मिकोला इन दोनों को तुरंत ही शूट करना चाहता है, लेकिन उसके कमांडर किसी कारण वश से उसे होल्ड करने के लिए कहते हैं, और अपनी वाइफ के हथियारों को इतनी पास देखकर मिकोला कैसे शांत रह सकता है, इसीलिए वो अब उन दोनों बंदों को जान से मार देता है। लेकिन यही मिकोला की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसने ऐसा करके रसिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर श्री को अपनी लोकेशन बता दी थी, और वो यह भी जान के बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है, जिससे ये लोग बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मिकोला का साथी मारा जाता है, और वहाँ से मिकोला किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग आता है। और अब मिकोला के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द भर जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया। मिकोला ने अपने वाइफ के हत्यारों का तो बदला ले लिया था, लेकिन अब उसे अपने साथी का बदला लेना था, इसीलिए ये लोग अब श्री को मारने का प्लान बनाते हैं, जहाँ इन्हें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला होता है कि श्री अभी कहाँ है और किस तरह से हमला करने वाला है। इसीलिए ये लोग अब उसे मारने के लिए अपनी टीम को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहली टीम दूसरी टीम को पीछे रह के कवर देगी, जिसमें मौका मिलते ही मिकोला श्री को मार देगा। अब ये लोग अपनी प्लान के मुताबिक ही आगे पहुंचते हैं, जहां दूसरी टीम कवर देते हुए सामने वाले को आगे बढ़ने का मौका देती है। यहाँ पर मिकोला मौका पाके दो बंदों को स्नाइप करके जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम श्री को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। श्री को बैठे हुए काफी देर हो जाता है, इसलिए वो नीचे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि उसका बंदा तो मारा गया था। अब ये देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेकम टीम को यहाँ बुलवा लेता है, और ऐसा करने के बाद श्री जल्दी से अपनी लोकेशन पे जाता है। लेकिन तभी श्री अपने पास रखे एंजल को देखता है। इतने में मिकोला ऊपर से उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब मिकोला ने श्री को तो जान से मार दिया था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, वहाँ पर श्री की टीम आ जाती है। लेकिन यहाँ भी इनके लिए इंतजाम किया गया था, क्योंकि वो दूर से बैठी स्नाइपर टीम इन सबको जान से मार देती है, और यहाँ पर फाइनली इन लोगों ने सभी को मार दिया था। अब ये सब होने के कुछ दिनों के बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पे जाता है, और उसकी कब्र पे एंजल रख के कहता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।